भारत की सीमाओं पर अब सिर्फ सैनिक ही नहीं लड़ेंगे, आसमान में उड़ने वाले ऐसे ड्रोन भी तैनात होंगे जो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेंगे। जरूरत पड़ने पर खुद ही हमला करेंगे और बिना किसी पायलट के मिशन पूरा करके वापस लौट आएंगे। यानी आने वाला युद्ध टैंक और तोपों से ज्यादा ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युद्ध होगा। और शायद इसी बदलती तस्वीर को देखते हुए भारत अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन दांव खेलने जा रहा है, करीब 20,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, भारतीय रक्षा इतिहास में स्वदेशी ड्रोन खरीद का सबसे बड़ा सौदा तैयार हो रहा है। एक ऐसा मेगा ऑर्डर जो सिर्फ भारतीय सेना नहीं बल्कि थल सेना, वायु सेना और नौसेना तीनों की ताकत बदल सकता है। भारत सरकार अब बड़े पैमाने पर स्वदेशी ड्रोन खरीदने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स की माने तो इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 20,000 करोड़ रुपए हो सकती है। सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ एक सेना के लिए नहीं है बल्कि तीनों सेनाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। यानी सीमा पर निगरानी से लेकर समुद्री सुरक्षा और सटीक हमलों तक हर मोर्चे पर ड्रोन की भूमिका बढ़ने वाली है। ये मेगा ड्रोन डील है क्या? इसकी कुल लागत है लगभग 20,000 करोड़ रुपए। लाभार्थी होंगे थल सेना, वायु सेना और नौसेना। फोकस होगा पूरी तरह स्वदेशी ड्रोन और उद्देश्य है निगरानी, खुफिया जानकारी और सटीक हमला। अब सवाल है कि इस सौदे में आखिर कौन कौन से ड्रोन शामिल हो सकते हैं। तो इसमें टैक्टिकल यूएवी, आईएसआर ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन शामिल हो सकता है। सबसे पहले बात टैक्टिकल यूएवी की कर लेते हैं। यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये ऐसे ड्रोन होते हैं जो युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को आंख और कान का काम करते हैं। सीमा पार दुश्मन की गतिविधियां, आतंकी लॉन्च पैड, सैनिकों की मूवमेंट या फिर किसी संदिग्ध इलाके की निगरानी करते हैं। ये ड्रोन घंटों तक आसमान में रहकर रियल टाइम जानकारी भेज सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है आईएसआर ड्रोन। आईएसआर यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस। सरल भाषा में कहें तो ये ड्रोन दुश्मन के इलाके की खुफिया जानकारी जुटाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें लगे हाई रिजोल्यूशन कैमरे, सेंसर और निगरानी सिस्टम दूर दूर तक की गतिविधियां रिकॉर्ड कर सकते हैं। सीमा पर बदलते हालात में ऐसे ड्रोन सेना के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है वो है लॉइटरिंग म्यूनिशन। इन्हें आम भाषा में कामिकाजे ड्रोन भी कहा जाता है। ये निशाने की तलाश करता है, घंटों मंडरा सकता है और टारगेट मिलते ही खुद हमला कर देता है। इसे अलग मिसाइल की जरूरत नहीं होती है। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर मिडिल ईस्ट के संघर्षों तक ऐसे ड्रोन ने आधुनिक युद्ध की तस्वीर बदल दी है। भारत के लिए यह सौदा इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कुछ सालों में ड्रोन खतरों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान सीमा से हथियार और नशे की तस्करी, सीमा पार निगरानी और युद्ध में ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल ने भारतीय सेनाओं को नई रणनीति अपनाने के लिए मजबूर किया है। इस पूरी परियोजना की एक और बड़ी खासियत है और वो है मेक इन इंडिया। इस सौदे में विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी। भारत की अपनी रक्षा इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। इसमें डीआरडीओ, बीईएल, एचएएल, अडानी डिफेंस, टाटा एडवांस सिस्टम, आइडिया फोर्ज और अन्य भारतीय कंपनियां शामिल हैं। यानी डिजाइन भारत का, तकनीक भारत की, प्रोडक्शन भी भारत में होगा और इस्तेमाल भारतीय सेनाओं द्वारा किया जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दशक में ड्रोन युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। ऐसे में अगर सौदा अंतिम रूप लेता है तो भारत सिर्फ ड्रोन खरीदने वाला देश नहीं रहेगा बल्कि ड्रोन तकनीक विकसित करने और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने वाली चुनिंदा वैश्विक ताकतों में शामिल हो सकता है। कुल मिलाकर 20,000 करोड़ रुपए का ये प्रस्ताव सिर्फ एक रक्षा खरीद नहीं है, ये भारतीय सेना के भविष्य की नई तस्वीर है। एक ऐसी तस्वीर जहां सीमा की चौकसी से लेकर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले तक बहुत कुछ अब इंसानों के साथ साथ मशीनें भी संभालेंगी। और शायद यही वजह है कि इस डील को भारत की अब तक की सबसे बड़ी स्वदेशी ड्रोन क्रांति कहा जा रहा है।